पुण्यात्माओं, जैसे हम प्रश्न करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी पूजा, तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा गीता अध्याय नंबर 7 मंत्र 12 से 15 और 20 से 23 में बिल्कुल मना किया है। तो कुछ व्यक्ति जो भावुक होते हैं वो प्रश्न करते हैं कि ये बात आप कैसे कह रहे हो, भगवान श्री कृष्ण और विष्णु अर्थात विष्णु जी भगवान नहीं थे, ये कोई शक्ति नहीं रखते। फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे श्री कृष्ण रूप में आए श्री विष्णु जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र को आरे से चिरवाकर पुनर्जीवित कर दिया था। आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे कहते हो कि श्री कृष्ण भगवान नहीं थे? उनके लिए प्रमाण दिया जाता है कि हम ये नहीं कहते कि ये भगवान नहीं है, ये प्रभु नहीं है, ये साहब नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी तक हम परमात्मा की परिभाषा से भी परिचित नहीं हो पाए हैं, प्रभु की परिभाषा से भी हम परिचित नहीं है, जिस कारण से हमारे मन में शंकाओं के ढेर बन जाते हैं जब तत्व ज्ञान सामने आता है। जैसे एक तहसीलदार साहब होता है, एक एसडीएम भी साहब होता है, डिप्टी कमिश्नर डीसी भी साहब होता है, कमिश्नर भी साहब होता है, मंत्री को भी साहब कहते हैं, मुख्यमंत्री भी साहब ही कहलाता है, और प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं, सभी स्वामी हैं, सभी अपने अपने विभाग के क्षेत्र के ये प्रभु हैं। इन प्रभुओं के, इन भगवानों की अक्षमता में दिन रात का अंतर होता चला जाता है। ठीक इसी प्रकार इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए हमने इन उदाहरणों का सहयोग लेना होगा कि 3 विभागों, एक ब्रह्मांड में, जैसे एक प्रांत में मंत्री होते हैं तो मंत्री की पावर होती है, मंत्री भी साहब होता है, उसकी भी कुछ शक्ति है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान नहीं होता। एक प्रांत का मंत्री पावर रखता है, उसमें शक्ति होती है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान नहीं है। आप जी ने जैसे ऐसे मान रखा है कि जैसे प्रांत के मंत्री को ही आपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की महिमा मान रखी है कि ये ही प्रधानमंत्री है, यही राष्ट्रपति है, यही सारे देश का मालिक है। ये आपका सिद्धांत, ये आपकी थ्योरी रॉन्ग है, गलत है। आप एक तरफ तो कहते हैं कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी 3 लोक के भगवान हैं, और फिर कहते हो कि ये सारे लोकों के भगवान हैं, ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये सब के मालिक हैं। नहीं, एक ब्रह्मांड, एक प्रांत समझिए। 21 ब्रह्मांड ज्योति निरंजन ब्रह्म के लोक हैं, स्थान हैं, देश हैं, यानी प्रदेश है। और इसका जो 21 ब्रह्मांड मिला करके एक देश बनता है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में नाना बहुत से प्रांत हैं, उन प्रांतों को मिलाकर के एक देश बनता है। तो एक प्रांत में अर्थात एक ब्रह्मांड के अंदर रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी स्वामी हैं, सतगुण विभाग के श्री विष्णु जी स्वामी हैं, प्रभु हैं, राम हैं, मालिक हैं, साहब हैं, और तमगुण विभाग के श्री शिव जी, महेश जी यानी स्वामी हैं, मंत्री हैं, मालिक हैं। ये सर्वशक्तिमान नहीं है। इनकी अपनी पावर है, कुछ हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति वाली और प्रधानमंत्री वाली शक्ति नहीं रखते। आप यही उल्ट कह रहे हैं, बस इसी का निर्णय दिया। हमने ये नहीं कहा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ शक्ति नहीं रखते, या ये स्वामी नहीं है, प्रभु नहीं है। ये कहा कि तुम इनको पूर्ण परमात्मा कहते हो, सर्वशक्तिमान कहते हो, अजर अमर कहते हो। ये सिद्धांत आपका उचित नहीं है, अनुचित है, शास्त्र विरुद्ध है। इन भगवानों की थ्योरी में, इन भगवानों के जीवन हिस्ट्री में, इनकी जीवन कहानी में, जीवन कथा में लिखा है, ये स्वयं स्वीकार करते हैं हम तो नासवान है, हमारा जन्म मृत्यु होता है, और इनकी
जो जीवन कथा में लिखा है कि इनके पिता ज्योति निरंजन है और माता दुर्गा है। आप इनको अजर अमर कहते हो, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये अजन्मा है, ये सिद्धांत आपका गलत है। सिर्फ इतना ही बताया हमने। अब जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का भ्रम तोड़ने के लिए अर्जुन के मन में एक भावना पैदा होगी थी कि प्रभु मैं आपका बहुत ही निकटतम मित्र और सेवक हूं, उसके मन में यही बात आ गई थी कि मेरे जैसा श्रद्धालु सेवक आपका नहीं हो सकता। तो उस भ्रम को तोड़ने के लिए कि मैं आपका सब सर्वोत्तम भक्त हूं, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को साथ लेकर के राजा मोरध्वज के घर पहुंचकर उनसे कहा कि हमारे साथ एक शेर है। एक शेर बना लिया अपनी माया तय और दोनों ने साधु का रूप धारण कर लिया। राजा मोरध्वज अपने लड़के का राज तिलक करने जा रहा था। उसी उपलक्ष्य में बहुत से व्यक्ति इकट्ठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने जाकर कहा कि मोरध्वज हमारा शेर है, इसको भोजन आहार कराइए, हम पीछे आहार करेंगे। मोरध्वज ने प्रार्थना की थी, प्रभु आहार कीजिए, प्रसाद पाइयो, भोजन कीजिए। उन्होंने कहा था पहले हमारे शेर का भोजन कराओ, बाद में हम आहार करेंगे। और सुन लेना, ये हमारा शेर पशु पक्षी का मांस नहीं खाता, ये तो मनुष्य का मांस खाता है। और सुन ले, कहीं किसी पल्लेदार न पकड़ लाओ, उसका मांस नहीं खाएगा, तेरे घर के सदस्य का ही मांस खाएगा। तब मोरध्वज, क्योंकि उस मोरध्वज राजा करबद्ध होकर कहने लगा, जो आपकी आज्ञा प्रभु ऐसा ही होगा। क्योंकि उस समय संतों का सत्कार बहुत किया जाता था, क्योंकि साधु संत कुछ शक्ति युक्त होते थे, वो जो वचन कह देते थे उनके वचन पार हो जाया करते थे। इस आधार से उन्होंने संत की उनको संत मान करके और प्रत्येक आज्ञा का पालन किया। तो वो तीनों इकट्ठे होकर के, एक लड़का ताम्रध्वज और मोरध्वज की पत्नी, तीनों इकट्ठे होकर सलाह करने लगे कि महात्मा जी का आदेश है कि उनका शेर एक मनुष्य का आहार करेगा। तो तीनों बतलाने लगे। राजा ने कहा कि लड़के का राज तिलक कर देते हैं, मेरा काम पूर्ण हुआ, तुम माँ बेटा अपना शासन करना, राज्य संभालना, और मैं आहार बन जाता हूं शेर का। अब उसकी पत्नी ने कहा कि देखो जी, मैं पति भर्ता पत्नी हूं, और पति भर्ता पत्नी से पहले यदि पति की मृत्यु होती है तो मुझे कलंक लगेगा, मैं नहीं जी सकूंगी। और मेरा काम था तुम्हारा वंश चलाना, वो काम मेरा पूरा हो चुका है, और तुम पिता पुत्र शासन करो। बच्चा है, इसको राज्य का पता नहीं, राजकाज के काम का, आप इसकी गाइड करते रहना, आप दोनों राज करो और मैं शेर का आहार बनूंगी। अब ताम्रध्वज लड़का सुन रहा था कि माता पिता कहते हैं माता पिता का बहुत ज्यादा ऋण होता है, अभी तक तो आपने मेरी परवरिश की है और मैंने आपकी कोई सेवा नहीं कर पाया, मेरे ऊपर ये पितर ऋण बना रहेगा, आप राज्य करो और मैं शेर का आहार बनूंगा। अब तीनों में यह बात उलझ गई, तीनों अपनी अपनी जिद पर अड़ गए। उधर से श्री कृष्ण जी ने कहा था कि भाई जो आज मेरे शेर का आहार बनेगा वो स्वर्ग चला जाएगा। अब पुण्यात्माओं कहते हैं बैराग नाम है त्याग का, भाई 5-25 माही,
वैराग नाम है त्याग का। इन 5-25 माही ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और ये 25 प्रकृति जो हमारे ऊपर दबाव डाल रही है, कहते इन्हीं में रह करके वैराग करे। कैसा वैराग करे? लोभ, काम, क्रोध, मोह, लोभ करे तो ऐसा करे, अब लालच करे तो ऐसा करे, बेईमाना करे तो ऐसा करे। कैसा करे कि मोर ध्वज ये सोच रहा है कि मेरा बुढ़ापा आ गया, मरना एक दिन है ही, अरे इतना बढ़िया अवसर कब मिलेगा, स्वर्ग जाऊंगा, और बैठ गया सूत। तो वो नो लालच कर रहा कि मेरा नंबर आ जाए, आज मैं मरूं, शेर का हार बनूं, स्वर्ग जाऊं। यही लालच रानी के मन में। अग भाई कद सूत बैठे स्वर्ग में, क्या पता बाद में जावा ना जावा, रिप्त सीधी टिकट बने। यही लालच फिर उसने लड़के को था, तीनों के मन में यही लोभ था। अब कहते हैं लोभ करे, लोभ को रखो पर सुथरा करो, परमात्मा के नाम का करो, दान का करो, भक्ति का लोभ लालच करो। इन कहते हैं तब तीनों आकर के उन संतों के पास, दोनों संत रूप में बैठे थे लाल कपड़े पहन के। मोरध्वज कहता है जी मैं आपके समर्पण हूं, मेरा शीश ले लीजिए। रानी कहती है नहीं जी ये मेरे पति हैं और मेरा काम पूरा हुआ, मैं पतिव्रता पत्नी हूं, इनसे पहले, मेरे से पहले ये नहीं जा सकते, आप मेरा शीश लीजिए। अब लड़का कहता है कि देखो महात्मा जी ये मेरे माता पिता हैं, मैंने इनकी कुछ सेवा की नहीं, ये तो वैसे जिद कर रहे हैं और आप मेरा शीश ले लीजिए। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे भाई मैं फैसला करता हूं, तुमसे नहीं हो रहा। कहा जी आप कर दो, आपकी बात फाइनल होगी। कहने लगा भाई लड़के को अर्पण कर दो, और सुनो तुम दोनों इसके सिर पे आरा चलाओ, बीचों बीच काट देना। अच्छा जी इसलिए काटना है कि जो दायां अंग है इसको इस शेर खाएगा, बाएं को नहीं खाएगा, इसको रिजेक्ट करके एक तरफ डाल देना है। अब जब वो दोनों आज्ञा पाकर के ताम्र ध्वज ने स्नान किया और बैठ गया, माता पिता सिर पे आरा धरकर और उसको चीरने लगे। तब ताम्र ध्वज को यह बात याद आ गई कि मैं कितना पापी हूं, हो सकता है मैं स्वच्छ नहीं हूं पूर्ण रूप से, इसलिए मेरा आधा ही शरीर प्रयोग आया, हो सकता है मैं स्वर्ग ना जा सकूं। जो मैं कितना नीच आत्मा होऊंगा, भगवान ने, साधु जी ने मेरे आधे ही शरीर को स्वीकार किया, इसलिए मैं पूर्ण पाक नहीं हूं, पवित्र नहीं हूं। यूं कहकर आंखों में पानी आ गया, रोने लग गया। और तब तक आरा आधे सिर को चीर चुका। तब मोरध्वज ने कहा, श्री कृष्ण रूप में, श्री कृष्ण जी ने साधु रूप में कहा भाई हम नहीं लेते ये भेंट तुम्हारी, ये बेटा तो रो पड़ा तेरा। हमने कहा था कि आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, इधर तुम्हारे अंदर मेर तेर होगी तो तुम स्वर्ग भी नहीं जाओगे, और न ही ये शेर आहार करेगा। तो इस लड़के का राजपाट की कोई मन में लोभ लालच रहेगा, ये रो पड़ा, हम नहीं खाएंगे इसको। तब वो लड़का मरता मरता कहता है भगवान आप अंतर्यामी हैं, ये महात्मा जी ऐसी बात नहीं है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं इतना पापी हूं कि मेरा आधा ही शरीर काम आ रहा। आप कहे इतना कह के वो लड़का प्राण त्याग गया। और संत जी उठकर चल पड़े कि ना भाई तुम तो रो पड़े, तुम्हारे सच्ची श्रद्धा से नहीं दिया तुमने ये शीश, ये कच्चापन है तुम्हारे अंदर। तब राजा और रानी पैरों में गिर गए, कहा प्रभु ए महात्मा जी अब तो अंतर्यामी है, बालक था, होगी गलती, अब मुझे चीर लो, मुझे समर्पण कर दो, मैं बिल्कुल तैयार हूं, बिल्कुल कुछ भी मन में शंका नहीं है, ना कोई लोभ लालच है। रानी कहती है नहीं जी मेरा शीश ले लो और आप जाओ ना हमारे द्वार से, खाली मत जाओ। कहते हैं फिर प्रसन्न होकर के वापस आते हैं और आरा अपने हाथ से उस लड़के के शरीर से निकालकर
भगवान श्री कृष्ण ने उसे जीवित कर दिया और कहा, मांग मोर दज मांग, तुझे मैं व्योमपति कर हूं, पूरी पृथ्वी का शासन दे, पूरी पृथ्वी का राज दे देता हूं। तो उस ज्ञानी मोर ध्वज ने, कहते मांगे तो ये चीज मांगे, कहते नहीं प्रभु मुझे दीजिए भक्ति और भाव सदा संतन परवानी, मुझे तो भाव भक्ति दे दे भगवान और परमात्मा की मैं भक्ति कर सकूं। तो पुण्यात्माओं, मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को भगवान ने जीवित कर दिया, श्री कृष्ण जी। अब ये इतनी शक्ति युक्त हैं ये कि इस कटे हुए शरीर को ये जोड़ सकते हैं, निशान भी नहीं होगा, लेकिन ये आयु नहीं बढ़ा सकते। ये किए हुए कर्म में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, प्रारब्ध को चेंज नहीं कर सकते। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब सुभद्रा पुत्र अर्थात श्री कृष्ण जी के सगे भांजे अर्जुन का लड़का महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, श्री कृष्ण जी उनको जीवित नहीं कर सके, क्योंकि उसके प्रारब्ध में उसका शेष जीवन नहीं था। सुभद्रा रो रही थी, पांचों पांडव टक्कर मार रहे थे, उनका कुल नाश हो रहा था, और श्री कृष्ण रो रहा था अपनी बहन को से कोली में। अब दोनों बहन भाई चिपट लिपट कर रो रहे थे, टक्कर मार रहे थे, श्री कृष्ण भी रो रहा था, वो जीवित नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि श्री अभिमन्यु जी की आयु शेष नहीं थी।